यीशु से हम प्रार्थना के रूप से कहेंगे, हे यीशु मेरे जीवन में नया काम कीजिए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस वक्त को तेरे हाथ में सौंपते हैं, हम सबों से बातचीत कर। हालेलुया, हालेलुया। हमारा विरोध में, इस सभा के विरोध में कार्यक्रम, सारे अंधकार के ताकतों को यीशु नासरी के नाम से हम दूर करते हैं प्रभु जी। वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडराने पाए राजा। हालेलुया। हमारे लोगों के साथ वो व्यक्तिगत रूप से, प्रत्यक्ष रूप से बर्ताव करने के लिए, बातचीत करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, हम लगातार फल देने के बारे में, फल लाने के बारे में हम सुनते आ रहे हैं, है कि नहीं? हालेलुया। तो कल मैंने कहा था, तो मन फिराव के योग्य फल कैसे लाना है। ठीक है, मन फिराव के योग्य फल लाने के बारे में कल मैंने आपको बताया। इस दोपहर के वेला में कुछ और बातों को पवित्र शास्त्र से मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 6 से 9। इस वचन को हम सवेरे भी सुने, उसको फिर से हम पढ़ेंगे। कोई हिंदी में पढ़ेंगे? पढ़ रहे हैं क्या? लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 6 से 9 तक। हाँ। फिर उसने यह दृष्टांत भी देख कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। बस यहाँ पे हम एक दृष्टांत को यीशु मसीह ने कहा। वहां पे क्या देख रहे हैं? एक स्वामी ने अपने बगीचा में एक अंजीर के पेड़ लगाया, ताकलता के बारी में एक अंजीर के पेड़ लगाया, है कि नहीं? हालेलुया। जब वो अंजीर के पेड़ बड़ा हो गया, स्वामी ने उसमें फल ढूंढने के लिए गया था, है कि नहीं? हालेलुया। तो वहां वो क्या देखा, क्या पाया? वहां पे कोई फल नहीं था। हालेलुया। तो पेड़ तो बड़ा हो गया, परंतु वो फल नहीं दे रहा था। ठीक है, तो क्यों वो स्वामी उसमें जाकर फल ढूंढ रहा था? उन्होंने ये नहीं सोचा ये पेड़ तो छाया दे रहा है, ऐसा गर्मी में मैं जो है कटिया डालकर मैं सो सकता हूँ। ठीक है, छाया दे रहा है, वो देखने में बहुत खूबसूरत हरा भरा है। ठीक है, उससे वो संतुष्ट नहीं हुआ। क्यों संतुष्ट नहीं हुआ? उस मालिक ने, उस स्वामी ने उस पेड़ को फल के लिए लगाया था। हालेलुया, हालेलुया, है ना? तो इसके मतलब क्या है? हमारा परमेश्वर जिन्होंने हमें बनाया है, ठीक है, अपने पुत्र यीशु मसीह को संसार में भेज के हमें पापों से उद्धार किया है, अंधकार से हमें छुड़ाया है, अंधकार से अपने ज्योति के पास लेकर आया है। ठीक है ना? वो क्या चाहता है? वो हमारे जीवन में वो उस फल को देखने के लिए चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, है ना? बगल वाले से हाथ पकड़ कर बोलिए, परमेश्वर जिन्होंने आपको बनाया। बोलिए, बोलिए, आवाज सुनाई नहीं दे रही है। हाँ, थोड़ा बोलिए। ठीक है, परमेश्वर जिन्होंने आपको बनाया। अरे भैया, मेरा चेहरा देखकर बोल रहे हैं, बगल वाला के चेहरा देखकर बोलिए। हाँ, परमेश्वर जिन्होंने आपको बनाया और आपको उद्धार किया, वो चाहता है फल दे। हालेलुया। हम फल देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है कि नहीं? हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे जीवन में वो फल होना चाहिए। हम परमेश्वर के योग्य फल देना है। हमारे जीवन में वो फल जो है दिखाई पड़ना है, प्रकट होना है करके परमेश्वर चाहता है। तो आप, जब मैं ये कहता हूँ, आप पूछ सकते हैं, अरे भैया आप तो कहते हैं फल देना चाहिए, तो कैसे फल देंगे? क्या मैं पेड़ हूँ
ये अंजीर का पेड़ हूँ, अंजीर का फल दूं, या मैं आम का पेड़ हूँ, मैं आम का फल दूं। मैं तो मसीही व्यक्ति हूँ, है कि नहीं? मैं तो परमेश्वर का संतान हूँ, मुझे कैसा फल देना चाहिए, किस प्रकार के फल देना चाहिए? पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, गलातियों को पत्री 5 अध्याय 22 और 23 वचन पढ़िए। पढ़िए गलातियों को पत्री 5 अध्याय 22 और 23 वचन। हाँ, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, हाँ, शांति, हाँ, धीरज, हाँ, कृपा, हाँ, भलाई, विश्वास, नम्रता हाँ, और संयम है। हाँ, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में हाँ। कोई भी व्यवस्था नहीं। यहाँ पे परमेश्वर के वचन कहता है कि हमारे जीवन में, इस वचन में जो फल के बारे में बताया हुआ ना, आत्मा का फल प्रेम है, आनंद है और शांति, शांति है, कृपा है, धीरज है, ठीक है, विश्वास है, और जो है संयम करके लिखा है। वहाँ 9 प्रकार के फल के बारे में गलातियों को पत्री 5 अध्याय में पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसके मतलब क्या है? एक मसीही व्यक्ति जो है ना, जो परमेश्वर में पाया जाता है, जो यीशु को ग्रहण किया है ना, जो आत्मिक है, उनके जीवन में ये सारे फल जो है प्रकट होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जब हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, यीशु मसीह के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं ना, हम लोग तो देखे तो नहीं है कि नहीं? हमारे सामने तो वो जीवित नहीं है, इसके मतलब शारीरिक रूप से तो नहीं है, ठीक है, परंतु हमारे बीच में उपस्थित है। हम लोग उनको अपने आंखों से देखा नहीं, परंतु पवित्र शास्त्र में यीशु के बारे में पढ़े हैं ना जी, पढ़े हैं कि नहीं? हालेलुया। तो यहाँ पे जो 9 प्रकार के फल है, वहाँ पे क्या लिखा है? पहला लिखा है प्रेम। यीशु मसीह के पास प्रेम था कि नहीं? था ना? यीशु मसीह बहुत धीरजमंद व्यक्ति था कि नहीं? है कि नहीं? यीशु मसीह बहुत ही कृपा करने वाला दयालु व्यक्ति थे कि नहीं? है कि नहीं? तो हम यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं ये सारे प्रकार के फल पाया गया था। हालेलुया। वो यीशु मसीह जिन्होंने हमें उद्धार किया है, जिन्होंने हमें उनके समान बदलने के लिए बुलाया है, वो चाहता है हमारे जीवन में ये सारे फल प्रकट हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं? हे प्रभु, मेरे जीवन में ये सारे फल होना चाहिए। हालेलुया, ठीक है। लेकिन हम संसार में बहुत सारे लोगों को देखते हैं, उनके जीवन में ये फल दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है, वो फल देते नहीं हैं। क्यों फल नहीं देते हैं? बाइबल में एक घटना को पढ़ते हैं, उसको मैं दिखाने के लिए चाहता हूँ। मरकुस के सुसमाचार उसका 11 और जो 11 अध्याय, मरकुस के सुसमाचार 11 अध्याय उसका 12 और 13 वचन पढ़ेंगे। हाँ, मरकुस 11 अध्याय 12-13 जी। दूसरे दिन जब वे बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़कर कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। ठीक है, यहाँ और नीचे पढ़िए। इस पर उसने उससे कहा, अब उसे कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चले सुन रहे थे। बस कीजिए। यहाँ पे हम क्या देखते हैं? यीशु मसीह एक दिन सड़क में होके जा रहे थे, वहां बेतनिया नामक एक गांव पे जा रहे थे। यीशु मसीह को भूख लगी। क्या लगी? सुन रहे हैं आप लोग? यीशु मसीह को भूख लगी तो उन्होंने वो सड़क के किनारे, रास्ता के किनारे अंजीर के पेड़ पाया गया था। उसमें एक पेड़ बहुत ही हरा भरा था, ठीक है, पत्तों से भरा हुआ था। उसमें जाकर
उन्होंने फल ढूंढ रहा था। ठीक है, वचन क्या कहता है? वचन क्या कहता है? उस पेड़ में पत्तों के अलावा कोई फल नहीं था। परंतु आगे वो वचन कहता है ये फल देने का समय नहीं था। देखिए, यीशु मसीह एक पेड़ में जाकर फल ढूंढ रहा है, जबकि वो पेड़ जो है फल देने का समय नहीं था। थोड़ा सोचिए, फल देने के समय नहीं रहेगा तो फल ढूंढने का तो फल मिलेगा। अभी तो आम का सीजन है। ठीक है, आम का सीजन वो अप्रैल मई महीना में शुरू होता है। आप जो है जनवरी में दिसंबर में जाकर फल ढूंढेगा तो फल मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो यीशु मसीह वहां जाकर, उनको मालूम था ये फल देने का समय नहीं है, फिर जाकर फल ढूंढ रहा है। क्या यीशु मसीह का थोड़ा ढीला हो गया क्या? यीशु मसीह का थोड़ा ढीला हो गया क्या? इतना उनको समझ नहीं था, अक्ल नहीं था। फिर क्यों जाकर फल ढूंढा जबकि उनको मालूम था ये फल देने का समय नहीं था? हालेलुया। क्योंकि अंजीर के पेड़ के बारे में आपको जानने की जरूरत है। जब अंजीर के पेड़ में जो पत्ता गिरने के बाद नया पत्ता आता है ना, है ना, पतझड़ सीजन के बाद नया पत्ता आता है। जब वो नया पत्ता वो आता है ना, साथ ही साथ जो है फल भी आता है। ठीक है, तो सारे पेड़ जो है सूखा हुआ जैसे था, एक पेड़ पत्तों से भरा हुआ था, हरा भरा था। तो यीशु ने क्या सोचा, इतना पत्ता आया है, इसके मतलब जरूर इसमें फल भी होगा, इसलिए फल ढूंढा। परंतु उस पेड़ में फल नहीं था। तो यीशु मसीह उस पेड़ को क्या किया है? श्रापित कर दिया। प्यारो, आज हमें इस बात को समझने की जरूरत है। कई लोग क्या करते हैं, बहुत ही स्वार्थ के संसारिक बातों के ऊपर मन लगाते हुए अपने ही आशीषों के लिए, अपने ही बातों के लिए वो चिंता करते हैं। ठीक है, मुझे और चाहिए करके बहुत ही वो जो है सुखदायक जीवन बिताने के लिए, हरा भरा, इस पेड़ जैसे हरा भरा रहने के लिए वो चाहते हैं। ठीक है, तो ये पेड़ जो है क्यों हरा भरा रहा? सारे पेड़ के ताकत को अपने लिए लेकर हरा भरा रहा, परंतु दूसरों के लाभ के लिए कोई फल नहीं दिया। आज यदि हमारे जीवन उस प्रकार रहेगा तो, ठीक है, हम जो है अपने लिए, हम मसीह में आते हैं, चर्च में आते हैं, आराधना में आते हैं, सभा में आते हैं। क्यों आते हैं? मुझे और आशीष चाहिए, मुझे और सुख चाहिए, मेरे बच्चा अच्छा रहना चाहिए, मेरा घर अच्छा रहना चाहिए। इस प्रकार अपने ही चक्कर में रहेंगे, शायद परमेश्वर हमसे खुश नहीं होंगे। ठीक है, हालेलुया। क्या आप उसी प्रकार रहने के लिए चाहते हैं? उस पेड़ जैसे हमेशा हरा भरा, परंतु कभी फल नहीं देंगे, दूसरों के लिए कभी हम लाभ नहीं देंगे, हम अपने ही चक्कर में रहते हैं। ऐसा हम लोग रहने के लिए चाहते हैं? ऐसा जीने के लिए चाहते हैं? देखिए, एक घर में एक गधा था, एक व्यक्ति के पास एक गधा था, और उसी घर में एक बकरा भी था। ठीक है, तो ये गधा से उसके मालिक जो है ना हमेशा काम लेता था। ठीक है, गधा से काम लेते हैं ना। हाँ, तो पता नहीं, यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा है, हमारे जहाँ में गधा दिखाई पड़ता है, उसमें ईंटा ढोएगा, बालू ढोएगा, कुछ सामान उसे ढोएगा, है कि नहीं? हमेशा वो काम लेता था। ठीक है, उसी प्रकार वो व्यक्ति क्या किया है, इस गधा से हमेशा काम लेते रहा। ठीक है, परंतु जो बकरा उसके घर में था ना, वो हमेशा छाया में हमेशा खा पी कर मस्त रहा। ठीक है, मालिक के साथ उसके बर्तन में खाता था। ठीक है, बहुत ही जो है जो रुचिदायक भोजन उनको मिलता था, ताज़ा भोजन मिलता था, खा पी के पूरा चर्बीदायक रहा था। मालिक उसको प्रेम से नहा कर सेवा कर कर उसको बड़ा मोटा तगड़ा बना कर रखा था। ठीक है, जब कभी ये गधा उस बकरा को देखता है ना, इसको बहुत चिढ़ आता था, गुस्सा आता। देखिए, मेरा मालिक मुझसे इतना काम लेता है परंतु मुझसे प्रेम नहीं करता है, बागर बांध देता है,
थोड़ा बहुत खिला देता है, कभी मुझे सेवा नहीं करता। परंतु ये बकरा क्या हुआ है, इसको कोई काम नहीं है। इसका क्या काम है, दिन भर खाने का काम है, उसके अलावा कोई काम नहीं। इसको इतना सेवा करता है ना। बहुत इनको बहुत बुरा लगा, बहुत अपने को वो कोसता था। तो एक दिन क्या हुआ, उस घर में एक विशेष दिन आया। ठीक है, एक विशेष दिन, जैसे हमारे घर में शादी के दिन होता है, बेटा बेटी का जन्मदिन होता है, उस प्रकार एक पर्व त्योहार उसका घर में आया। ठीक है, तो वो मालिक ने अपने सारे रिश्तेदारों को, सारे मित्रों को बुलाकर बहुत बड़ा भोज लगाया, भोज बनाया, दावत के लिए बुलाया था। ठीक है, तो दावत के दिन क्या किया मालूम है ना, जिस बकरा को बहुत प्रेम से पाला था ना, जिस बकरा को रात दिन खिला पिला के सेवा करके बहुत ही मोटा तगड़ा चर्बीदायक बना कर रखा हुआ था ना, अपने तलवार लेकर उसको मारा, उसी से बिरयानी बना के सबको खिला दिया। हालेलुया। जब गधा देखा, अच्छा हुआ मैं अंदर नहीं रहा, बाहर रहा, कम से कम मेरी जान तो बच गई। ठीक है प्यारा, आज बहुत सारे विश्वासी लोग मसीह में आने के बावजूद भी ये बकरा जैसे रहने के लिए चाहता है। हमें आरामदायक जिंदगी चाहिए, कोई दुख नहीं होना चाहिए, चर्बीदायक होना चाहिए, हरा भरा रहना चाहिए। अभी बगल वाला से हाथ पकड़ बोलिए, आप गधा बनने के लिए चाहते हैं, बकरा बनने के लिए चाहते हैं? हाँ पूछिए, हाँ क्या जवाब आया, क्या जवाब आया? बाप रे बाप, हमें हराम की जिंदगी नहीं आना चाहिए, नहीं तो मेरा गर्दन में क्या लग जाएगा, तलवार पड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे यीशु मसीह भी इस दृष्टांत में उसी प्रकार उस बातों को कहा। प्यारों, आज हमारे जीवन में इस बात को बलिबांदी समझने की जरूरत है। हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में वो फल को देखने के लिए चाहता है, उस फल को ढूंढते हुए हमारे पास आया है। क्या आज हमारे जीवन में उस फल दिखाई पड़ता है? क्या आज हम जो है हमारे जीवन में उस फल देने वाला के रूप में हम पाए जाते हैं? तो यदि हम फल देने वाला होना चाहिए, तो हमारे जीवन में वो फल दिखाई पड़ना है, तो हमें क्या करना है? उसी को ही दोपहर के वेला में वचन से दिखाकर मैं अंत करने के लिए चाहता हूं। यदि मुझे फल देना चाहिए, मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में फल ढूंढ के आया है, तो मुझे फल देने के लिए, एक फलवन जीवन बिताने के लिए मुझे क्या करना है? सबसे पहले पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 4 से 6 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 4 से 6 तक। हाँ, तुम मुझ में बने रहो, हाँ, और मैं तुम में। हाँ, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे, हाँ, तो अपने आप से नहीं फल सकती, हाँ, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे यीशु मसीह एक महत्वपूर्ण बात को इस दृष्टांत के द्वारा कहता है। हालेलुया। क्या आप लोग सब इधर है? हालेलुया। जो इधर है जोर से हालेलुया बोलिए, हालेलुया। कभी कभी क्या होता है ना, हमारा शरीर यहाँ रहता है, हमारा दिमाग घूमते रहता है। ठीक है, हमारे यहाँ बहुत सारे बहन लोग हैं। अब दोपहर हो गया, सोचे होंगे घर में तो गाय को छोड़ कर आए हैं, क्या हुआ, गाय खाई कि नहीं, हाँ पानी पी कि नहीं, हाँ घर में मुर्गा था, मुर्गी थी, हाँ उसकी हालत क्या हुआ होगा, ये चिंता कभी कभी आता होगा। थोड़ा समय दुनिया को भूल जाइए, घर को भूल जाइए, मुर्गी मुर्गा गाय भैंस को भूल जाइए, यहाँ वचन पे ध्यान दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह एक महत्वपूर्ण दृष्टांत को कहता है। वो अपने बारे में कहता है, मैं दाखलता हूं और तुम लोग डाली हो। हालेलुया। ठीक है, और क्या कहता है, ये डाली उस दाखलता में बनी नहीं रहती, वो कभी फल नहीं देती। हालेलुया। ये वास्तव तो है कि नहीं, है ना, वास्तव तो है। ठीक है, और वो कहता है कि मुझसे वो यदि डाली उस दाखलता से अलग हो जाएगी, वो कभी फल नहीं देगी। इसलिए यीशु कहता है,
मुझसे अलग होकर तुम कभी फल नहीं देते हो। हालेलुया, है ना। यदि वो डाली मसीह में, यीशु मसीह में वो बनी रहती, लगी रहती, तो वो जो है फल देगी। इसका मतलब क्या है? यदि हमारे जीवन में हम यीशु मसीह के लिए फल देना चाहिए, हम एक फलवन जीवन बिताना चाहिए, सबसे पहले हमें मसीह में बनी रहने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। तो बनी रहने के मतलब क्या है? हमारा रिश्ता मसीह के साथ जो है घनिष्ठ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो कभी कभी क्या होता है ना, ठीक है, क्या होता है, हम यीशु मसीह को हम जानते हैं, यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता है, यीशु मसीह को हमारे घर में अपने साथ रखे बिना हम जो है उनको घर के बाहर रख देते हैं। बात सही है ना? प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, यीशु मसीह क्या कहता है? मैं द्वार पे खड़ा होके खटखटाता हूँ। क्यों खटखटाता हूँ? यीशु मसीह चाहता था उस घर में प्रवेश करके उनके साथ वास करने के लिए, परंतु ये व्यक्ति ने क्या किया? यीशु मसीह को दरवाजे के बाहर लगा दिया। ठीक है, बहुत सारे मसीह लोग हैं यीशु मसीह को दूर में रखते हैं, नजदीक में नहीं रखते हैं, दूर में रखते हैं। बगल वाले से पूछिए, यीशु मसीह आपके जीवन में कहाँ पर है? घर के अंदर है या घर के बाहर है? घर के अंदर है, घर के बाहर है? क्या जवाब आया? जब यीशु मसीह जक्केयू से कल मुलाकात किया था ना, तो उनसे क्या कहा? मैं तेरा घर में आऊँगा। वो चाहता है कि हमारे घर में, हमारे घर मतलब हमारे दिल में, ये दरवाजा खोल के उनको जहां देंगे, वो हमारे दिल में आकर वो वास करने के लिए चाहता है, वही उनका घर है। परंतु हमने क्या किया? दरवाजा बंद करके उनको बाहर कर दिया। ठीक है, तो कई लोग जो है इसी प्रकार पा जाते हैं। तो यीशु मसीह के साथ उनका रिश्ता किस प्रकार है? कभी खटास रहता है, कभी मिठास रहता है। कैसे है? कभी खटास रहता है, कभी मिठास रहता है। इतवार का आएगा तो रबी की होवे सन्ना गाएगा, जो क्रिसमस के दिन आएगा, पर्व त्योहार आएगा, यीशु मसीह को सुधी प्रशंसा करेगा, बाकी दिन जो है उनको भूल जाएगा। ठीक है, यहाँ यीशु क्या कहता है? हमारे जीवन में वो फल होना चाहिए, हमारा जीवन एक फलवन जीवन होना चाहिए। तो यीशु के साथ हमारा रिश्ता मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। कैसे मजबूत होगा? कैसे मजबूत होगा? जितना ज़्यादा उनके सम्मुख में आप जो है रहेंगे, जितना ज़्यादा उनको ढूंढेंगे, जितना ज़्यादा उनको खोजेंगे, उतना ज़्यादा आपके रिश्ता मजबूत रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, आपके किसी को कहते हैं आपका जो मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, क्या आप घनिष्ठ मित्र से साल में एक बार, 2 साल में एक बार, 3 साल में एक बार बातचीत करते हैं? ये जो आपके लिए बहुत ही प्रेमी हैं, बहुत ही नज़दीकी मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, तो क्या करते होंगे? रोज बात करते होंगे ना, रोज अपने दिल खोल के सारी बातों को बताते होंगे ना, ताकि वो आपके लिए बहुत ही जिगरी मित्र हैं, दोस्त है, जिगरी दोस्त है, तो उनसे सब कुछ बताते हैं ना। तो यीशु मसीह उसी प्रकार चाहता है। यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता मजबूत होना है तो उनके सम्मुख में जाकर उनके साथ समय बिताना होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्यारो, आज आपके जीवन किस प्रकार हैं? यहाँ पे आए हैं, यहाँ प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में आप यीशु मसीह को ढूंढने वाला है कि नहीं? यीशु मसीह के सम्मुख में आप जो है समय बिताते हैं कि नहीं? यीशु मसीह के साथ जो है प्रार्थना में समय बिताते हैं कि नहीं? ठीक है, क्या हम रोज यीशु मसीह के साथ प्रार्थना के द्वारा हम संगति करते हैं कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर मनुष्य को बनाया, मनुष्य को बनाने का है ना, सबसे पहला जो उद्देश्य है वो परमेश्वर के साथ संगति करना है। हालेलुया। इसलिए उनको अपने समानता में, अपने स्वरूप में बनाया। आप जो है उनको हजारों रुपया देने से परमेश्वर खुश नहीं होता है। परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करने से खुश नहीं होता है। कब खुश होता है?
जब उनके सम्मुख में जाकर उनके साथ संगति करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, तब जो है हमसे खुश होता है। हालेलुया। यदि डाली ताकलाता में बनी नहीं रहेगी, वो अपने आप में वो फल नहीं देती है। बाइबल में एक वचन लिखा हुआ है, क्या लिखा है? मूसा नामक एक व्यक्ति के बारे में हम लोग देखते हैं। जब मूसा एक बार क्या किया, वो सीनै पर्वत में परमेश्वर के पास गया। परमेश्वर ने उनसे बोला कि मेरे सम्मुख में चले आओ। तो वो क्या किया है, पहाड़ चढ़ के वो परमेश्वर के सम्मुख में गया। वहाँ पे वो 40 दिन परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर के सम्मुख में रहा करता था। हालेलुया, हालेलुया। जब वो वहाँ से उतर के नीचे आया, लोग मूसा के चेहरा को देख रहे थे। मूसा का चेहरा में परमेश्वर की रोशनी, प्रकाश चमक रहा था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के सम्मुख में रहा। वो उस महिमा को प्राप्त करते हुए, उस जो है प्रकाश रोशनी को प्राप्त करते हुए उनका चेहरा चमक रहा था। उस प्रकार वो जो है ये पृथ्वी में आया। प्यारो, यदि हम भी परमेश्वर के सम्मुख में हम बाट जोते हैं, परमेश्वर के सम्मुख में हम ठहरते हैं, परमेश्वर को खोजते हैं, उनके सम्मुख में, उनके उपस्थिति में हम रहते हैं, हमारा जीवन भी एक ज्योतिमय, एक महिमामय होगा। हमारा जीवन के द्वारा उस फल जो है प्रकट होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम लोग हालेलुया, जैसे वो गीत में गाए थे, तो वो हमें अपने सिंहासन बना के हमारे अंदर वो हमेशा वास करने के लिए चाहता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में क्या लिखा है? हम परमेश्वर का मंदिर है, हम परमेश्वर का निवास स्थान है। हालेलुया। कब वो हमारे अंदर आकर वास करेगा? तब हम हमारे दिल के दरवाज़ा खोल के, ठीक है, उनके लिए जहां देंगे, उनके साथ संगति करेंगे, उनको खोजेंगे, प्रार्थना के द्वारा उनसे बातचीत करेंगे, तब जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आकर वास करेगा। तब जो है हम प्रभु यीशु मसीह के लिए हम फल देने वाला बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज आपके प्रार्थना के जीवन कैसे हैं? क्या आप रोज प्रार्थना करते हैं? कितने लोग रोज प्रार्थना करते हैं? हाथ उठाकर दिखाइए। कितना समय प्रार्थना करते हैं? कई लोग जो है ना 2 मिनट का नूडल्स आता है ना, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं 2 मिनट का नूडल्स। आज जो है फास्ट फूड का जमाना चल रहा है ना। इसलिए 1 मिनट, 2 मिनट, आधा मिनट प्रार्थना करने वाला बहुत है, ठीक है। तो उस प्रकार रहेगा, हमारे आत्मिक जीवन कमजोर रहेगा, ठीक है, हम फल नहीं दे सकते, ठीक है। जब हम फल देना है, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उनके सम्मुख में ज़्यादा समय बिताना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने घुटना के बल को बढ़ाइए। हालेलुया। प्रभु से कीजिए, प्रभु मुझे प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह दीजिए, प्रार्थना करने के लिए सामर्थ्य दीजिए, प्रार्थना का बोझ दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। ठीक। दूसरा, यदि हमें फल देना है तो हमें क्या करना है? दूसरा हम पढ़ेंगे भजन संगीता पहला अध्याय 1 से 3 तक पढ़ेंगे। भजन संगीता पहला अध्याय 1 से 3 तक। हाँ, भजन संगीता पहला अध्याय 1 से 3 तक। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हालेलुया। तो मैंने पहला कहा था, जब हम वो डाली ताकलता में बनी रहती है तब वो फल दे सकता है। हालेलुया। तो हमारे रिश्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ जितना मजबूत रहेगा उतना ज्यादा हम फल देने वाला बनेंगे। हालेलुया। दूसरा, हम जो वचन पढ़े थे, लिखा है एक पेड़ के बारे में कहता है, वो पेड़ जो है बहती नाली के किनारे पाया जाता है। हालेलुया,
हालेलुया। तो ये पेड़ बहती नाली के किनारे होने के चलते वो अपने ऋतु में फल देता है करके लिखा हुआ है। हालेलुया। तो वो किसके बारे में कहता है? जो व्यक्ति बुराई से अपने को बचाकर, गलत संगति से अपने को बचाकर परमेश्वर के वचन को रात दिन मनन करता है, अध्ययन करता है, वो व्यक्ति किस प्रकार पाया जाता है कि वो बहती नाली के किनारे लगाए हुआ उस पेड़ के समान जो हमेशा अपने ऋतु में फल देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो दूसरा, यदि हम फलवंत होना चाहिए, हम फल देने वाला होना चाहिए, हमारे जीवन फलों से भरा रहना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के वचन को हम हमेशा अध्ययन करने वाला, जानने वाला, सीखने वाला होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे विश्वासियों की हालत क्या है? वे परमेश्वर के वचन को ज्यादा जानते नहीं हैं, यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, परंतु आध्यात्मिक बातों के बारे में उनको उतनी जानकारी नहीं है। इसके वजह से उनका जीवन, आत्मिक जीवन कमजोर पाया जाता है। हालेलुया। मान लीजिए एक व्यक्ति, आप भोजन खाते हैं ना, भोजन कितने बार भोजन खाते हैं एक दिन में? 2 बार, कोई 2 दिखा रहे हैं, कोई 3 बार। आजकल डॉक्टर लोग बोलते हैं 5 बार खाओ करके बोलते हैं। हाँ, एक बार में नहीं, थोड़ा थोड़ा करके 5 बार खाओ करके बोलते हैं। ठीक है, हम क्यों भोजन करते हैं? क्यों भोजन करते हैं? अरे भैया, एक दिन नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, नहीं मरेंगे ना। 2 दिन 3 दिन नहीं खाएंगे तो, 5 दिन नहीं खाएंगे तो नहीं मरेंगे ना। तो फिर क्यों भोजन खाते हैं? 5 दिन में 1 बार खाते हैं, सप्ताह में 1 बार खाते हैं, क्यों रोज 3 बार 5 बार खाते हैं? बोलिए, क्यों खाते हैं? क्योंकि हम रोज भोजन नहीं करेंगे तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा। बात सही है ना? सही है ना जी? ठीक है, हम भोजन क्यों खाते हैं? रोज भोजन नहीं करेंगे तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा, है ना। कभी डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर से बोलेंगे, डॉक्टर साहब मेरा शरीर जो है बहुत कमजोर लग रहा है, बहुत कमजोरी लग रही है, मेरा वजन बढ़ नहीं रहा है। डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे? अच्छा से खाओ यार, अच्छा से ये अपना बेटा बेटी को अच्छा से खिलाइए, तंदुरुस्त भोजन दीजिए, तब क्या होगा? ताकत शरीर में रहेगा, है कि नहीं? हालेलुया। हम जो है, हमारा देश में बहुत सारे खिलाड़ी हैं, कुश्ती लड़ने वाले हैं, ठीक है। तो कुश्ती लड़ने वाले से पूछ लीजिए, वो एक दिन में 3 लीटर 4 लीटर दूध पीता है, 20-25 अंडा खाता है, 40-50 रोटी खाता है। क्यों? उतना खाएंगे तो पे ना ताकत रहेगा। कुश्ती लड़ना है तो ताकत चाहिए, ठीक है, मोटा तगड़ा होना चाहिए, है ना। उसी प्रकार जो वजन उठाने वाला है वे खाते हैं, क्यों? जितना खाएंगे उतना शरीर में ताकत रहेगा, है कि नहीं? यहाँ पे वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? अपने बारे में कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया। जीवन की रोटी। तब यीशु के पकड़ के खाएंगे क्या? तो वो क्या कह रहे थे? कुछ लोग सोच रहा है यीशु मसीह बोल रहे थे, मेरा शरीर को, मांस को खाओ। अरे बोल रहे थे वो तो क्या, हम लोग नरभक्षी थोड़े हैं आपके मांस खाएंगे। तो यीशु मसीह क्या कहने के लिए चाह रहे थे? यीशु मसीह का दूसरा नाम है वचन है। पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय, उसका 1 वचन पढ़िए, 1 और 2 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 और 2 वचन। बड़ी जल्दी। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यहाँ पे क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर था, और परमेश्वर, आदि में वचन था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर था। और नीचे लिखा है
वो वचन देदारी होके मनुष्यों के बीच में डेरा किया। हालेलुया। हालेलुया। ये कौन है भैया? जो परमेश्वर के साथ था, वो खुद परमेश्वर था, वो देदारी होके मनुष्यों के बीच में डेरा किया। वो कौन था? हमारा प्रभु यीशु मसीह। ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, है ना। जो परमेश्वर के साथ था वो जो है यहाँ मनुष्य रूप लेकर संसार में आया। उनका दूसरा नाम क्या है? वचन है। हालेलुया। यीशु मसीह का दूसरा नाम क्या है? यीशु मसीह का दूसरा नाम क्या है? वचन है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? स्वर्ग से उतर कर आया हुआ उस जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया। जैसे शरीर के लिए हम रोटी खाते हैं, भोजन खाते हैं, उसी प्रकार हमारे आत्मा के लिए भोजन क्या है? भोजन क्या है? हमारे आत्मा के लिए भोजन क्या है? तो जैसे मैंने कहा, शरीर की भोजन कम होने से शरीर कमजोर हो जाता है। हमारा आत्मिक भोजन नहीं मिलने से क्या हो जाएगा? आत्मा कमजोर हो जाएगा ना, कमजोर हो जाएगा ना, है कि नहीं? हालेलुया। इसलिए वो लिखा है, यदि हम रात दिन उस वचन को अध्ययन करके उस वचन में हम मजबूत हो जाएंगे, हमारे आत्मिक जीवन मजबूत हो जाएगा, तो हमारा जीवन के द्वारा वो आत्मिक फल जो है प्रकट होगा। हालेलुया, है ना। इसलिए लिखा है, वो व्यक्ति किस प्रकार होगा? जो बहती हुई नाली के किनारे लगाए हुआ उस वृक्ष के समान रहेगा। वो अपने ऋतु पे भरपूर फल देगा। ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा करेंगे। बाइबल में हम एक झुंड के बारे में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 10 और 11 वचन पढ़िएगा। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 10 और 11 वचन। हाँ, भाइयों हाँ, ने तुरंत रात ही रात हाँ, पौलुस और सिलास को हाँ, बिरिया भेज दिया, हाँ, और वे वहां पहुंचकर हाँ, यहूदियों के आराधनालयों में गए। हाँ, ये लोग तो हाँ, थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे। हाँ। ध्यान और- दीजिएगा, यहाँ पे बेरिया नामक एक जहां के लोगों के बारे में बाइबल बतलाती है। ध्यान दीजिए, ठीक है। इन लोगों के बारे में सिर्फ 2 वचन में ही बाइबल में बतलाया हुआ है, ज्यादा नहीं। कितना वचन में? सिर्फ 2 वचन में, ठीक है। तो जो वचन पहले पढ़े थे उसमें लिखा है, पौलुस और उनके साथियों ने उस बेरिया में गया था, यहूदियों के आराधनालय में जाकर वहां प्रचार किया था। और लिखा है, ये बेरिया के लोग थिस्सलुनी के लोगों से अच्छे थे, भले थे, हाँ, जो है आना बहुत ही अच्छे गुण के थे। हालेलुया। तो क्यों अच्छे थे, क्यों वे भले थे? लिखा है, पढ़िए नीचे। हाँ, और उन्होंने उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। वचन ग्रहण किया। ध्यान दीजिए, कैसे वे अच्छे हो गए हैं, कैसे वे भले थे, ठीक है। कैसे उनका गुण जो है औरों से अच्छा हुआ। कारण लिखा है कि उन्होंने बड़ी लालसा से परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया। और प्रतिदिन हाँ, पवित्र शास्त्रों से ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। ये बातें यूं ही है कि नहीं। प्यारो, हमारे हाथ में जो बाइबल दिया हुआ ना, हमारे हाथ में बाइबल दिया हुआ ना, ये किस लिए दिया हुआ है? क्या तकिया बनाकर सोने के लिए? हाँ, कभी कभी घर में माता लोग क्या करते हैं ना, अपने बच्चे, छोटा बच्चा है, रात में गलत गलत स्वप्न देखता है, डर जाता है, बोलता है तकिया के नीचे बाइबल लगाकर सो जाओ बेटा, तुम्हें क्या होगा, गलत स्वप्न नहीं आएगा, ठीक है। कभी क्या होता है, रात के समय में अंधेरा हो गया, बाहर जाना, बोलता हाथ में बाइबल लेके जाओ, भूत, दुष्टात्मा, शैतान नजदीक नहीं आएगा, है ना। तो कभी क्या बोलता है, किसी को दुष्टात्मा पकड़ लिया, हमारे लोग क्या करते हैं ना, बाइबल को रखेगा, भाग जाएगा, ठीक है। अरे भैया, ये उसके लिए नहीं दिया हुआ है। तकिया बना के सोने के लिए, दुष्टात्मा पकड़ा हुआ व्यक्ति के सिर पे रखने के लिए नहीं। ये मेरे लिए आत्मिक भोजन, मुझे रोज पढ़ के
परमेश्वर के बारे में जानना है, आत्मिक बातों को जानना है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, कैसे जीवन बिताना है उसको जानना है, उसको अनुसार अपने जीवन को निर्माण करना है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल को हाथ में उठाकर बताइए, बोलिए, बाइबल को हाथ में उठाकर जो बाइबल रखे हैं, बाइबल को लाए हैं, हाँ बोलिए, ये बाइबल रोज पढ़ के परमेश्वर के बारे में जानने के लिए, आत्मिक बातों को जानने के लिए, इस वचन के अनुसार हमारे जीवन को निर्वाह करने के लिए दिया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे जीवन में कुछ समस्या है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे हमें मालूम होता है? जब पवित्र शास्त्र को देखते हैं, परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, परमेश्वर मेरे बारे में क्या कहता है, मेरे जीवन के बारे में क्या कहता है, उसको पवित्र शास्त्र से हमें समझते हैं। इसलिए बाइबल कहता है वो हमारे लिए जीवन की रोटी है, आत्मिक भोजन है। हालेलुया, हालेलुया। आज इस सभा में एक संकल्प लेके जाइए, आज से लेकर मैं परमेश्वर के वचन को बलिबांधी अध्ययन करूंगा। हालेलुया। सिर्फ बाइबल लेकर घूमूंगा नहीं, बाइबल खोल के मैं पढ़ूंगा, मैं बाइबल खोल के पढ़ूंगा, उसको जानने के लिए कोशिश करूंगा, उसके अनुसार जीवन जो है निर्वाह करने के लिए कोशिश करूंगा, है ना। यदि उस प्रकार हम करेंगे, हमारे जीवन ये बेरिया के लोहों के समान आत्मिक फलों से हरा भरा रहेगा। हालेलुया। हम जो है एक अच्छे इंसान, एक अच्छे गुण वाले मसीही बनेंगे, है ना। हमारे जीवन में वो भले गुण जो है, भले कार्य प्रकट होगा, उस प्रकार हम जीवन बिताने के लिए चाहते हैं। हालेलुया। आज कितने लोग निर्णय लेते हैं, आज से लेकर मैं परमेश्वर के वचन को मन लहा कर पढ़ूंगा, मन लहा कर पढ़ूंगा। हालेलुया। चीन देश में यून नामक एक व्यक्ति थे, उनका एक नाम है, लोगों ने उनको नाम दिया है, क्या नाम दिया मालूम है ना? ये स्वर्गीय पुरुष करके नाम दिया, स्वर्गीय पुरुष करके नाम दिया। क्यों नाम दिया हम मैं बताऊंगा। जब वो 17-18 उम्र के थे, उनको जो है उतना पढ़े लिखे नहीं थे, वो चीन देश होने के चलते मसीह लोगों को बहुत सारे पाबंदी थी, वे इकट्ठा होकर प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, इकट्ठा होकर आराधना नहीं कर सकते हैं, चर्च में नहीं जा सकते हैं, किसी के पास बाइबल था ही नहीं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग जिंदगी में कभी बाइबल को देखा ही नहीं, परंतु ये यून है ना, ये ऊन के जो माता है, अपने जो जवानी में थोड़ा समय कभी बाइबल को देखी है, थोड़ा बहुत जानती है, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, उनके पिताजी बहुत बीमार हो गए हैं, वो मरने पर थे, डॉक्टर लोग जवाब दे दिया, तो इनको कोई रास्ता नहीं मालूम हुआ था। तब जो है ये ऊन के माता ने कहा, देखिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुने हैं, वो बहुत लोगों को अद्भुत रीति से चंगा किया है, वो इसको चंगा कर सकता करके उन्होंने अपने पति के लिए, ऊन के पिता के लिए प्रार्थना किया, उन्होंने चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो तब से लेकर उनके अंदर एक विश्वास जो है आने लगा। तो यीशु मसीह इतना महान व्यक्ति है, यीशु मसीह इतना अद्भुत काम किया है, आज भी जीवित है, वो मेरे आंखों के सामने मेरे पिता के जीवन में अद्भुत चमत्कार किया है, उस यीशु मसीह के बारे में जानना है। माता से पूछा, तो ये यीशु मसीह के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? उन्होंने बोला, यहाँ तो कोई पादरी नहीं है हमें बताने वाला, पवित्र बाइबल करके एक पुस्तक है, धर्मशास्त्र करके उस पुस्तक है, उस पुस्तक में यीशु के बारे में लिखा हुआ है, उस पुस्तक मिलेगा तो तुम जो है यीशु के बारे में जान सकते हैं। तो कहाँ मिलेगा? तो किसी ने बताया, जो पास में 15-20 किलोमीटर दूरी में एक बूढ़ा पास्टर पाया जाता, बुजुर्ग पास्टर पाया जाता है, शायद उन्हीं के पास जो है ये पुस्तक, ये बाइबल हो सकता है। इन्होंने वहाँ चला गया, उनको ढूंढते हुए उस पास्टर के पास गया, उस पास्टर के दरवाजा खटखटाया,
पास्टर साहब मुझे बाइबल की जरूरत है, मुझे यीशु को जानना है। पास्टर का उनको चेहरा देखकर शक होने लगा, ये तो जो पुलिस के जो है जासूस तो नहीं है, मैं बाइबल दिखाऊंगा मुझे जेल में डाल देगा। तो इन्होंने थोड़ा बहुत सोचा, इनको ऊपर नीचे देखा और क्या बोला, तुम्हें बाइबल चाहिए तो वो जो है स्वर्ग की पुस्तक है, यहां से नहीं मिलेगी, स्वर्ग से मिलेगी, इसलिए उस परमेश्वर से तुम मांगो करके बोल दिया। इन्होंने आकर मांगते रहा, कुछ नहीं हुआ। एक दिन वो ये निर्णय लिया, क्या निर्णय लिया, जब तक उस पवित्र बाइबल मुझे नहीं मिलेगी तब तक मैं कुछ खाऊंगा नहीं करके वो जो है जिद पकड़ने लगा, उपवास करने लगा। ठीक है, रात का समय में एक थोड़ा सा छोटा सा कटोरी में से वो माड़ भात खाता था, दिन भर कुछ खाता पीता नहीं था। ठीक है, परमेश्वर के सम्मुख में पड़ा रहा, प्रार्थना करते रहा, मांगते रहा, है ना। क्या मांगते रहा, ये की निवेदन, क्या निवेदन है, ये प्रभु, ये परमेश्वर, मुझे बाइबल चाहिए, मुझे पवित्र बाइबल चाहिए, मुझे यीशु के बारे में जानना, मुझे पवित्र बाइबल दीजिए। वही एक मेहनत था। ठीक है, 10 दिन हुआ, 20 दिन हुआ, 30 दिन हुआ, 40 दिन हुआ, ये कमजोर होते रहा, शरीर बहुत कमजोर हो गया। ठीक है, तो इनके माता पिता सोच रहे थे ये जो है ये इनका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया, मेरा बेटा लगता है वो बचेगा नहीं, मर जाएगा। ऐसे वो 100 दिन वो जो है उपवास रहा। कितना दिन, 100 दिन। 100वां दिन में परमेश्वर इनको एक दर्शन दिया। क्या दर्शन दिया, एक व्यक्ति अपने गाड़ी में से क्या लेकर आ रहा है, उस बाइबल को, उस जीवन की रोटी को वो लेकर आ रहा है। ठीक है, आके इनके दरवाजा को खटखटा रहा है, सवेरे जाकर खोल रहा है। उसी प्रकार एक व्यक्ति अपने गाड़ी से उस बाइबल को लेकर आया, इनको ढूंढ के इनके हाथ में देकर गया। हालेलुया, हालेलुया। प्यारों, देखिए, एक जवान व्यक्ति यीशु को जानने के लिए बाइबल की पुस्तक के खोज में 100 दिन उपवास रहा। कई बार हमें ये बाइबल बहुत आसान से मिल जाता है। ठीक है, बहुत लोग जो है हमें मुफ्त में दे देते हैं, या 100-150 रुपया खर्च करने से हमें मिल जाता है। ठीक है, आम रूप में वितरण किया जाता है। इसके वजह से आज जो हमारे हाथ में पवित्र बाइबल है ना, इसका महत्व, इसके जो है जो इसके मुख्यत्व जो है हम नहीं समझ पाते, इसके मूल्य नहीं समझ पाते हैं। भजन संगीता के लेकर क्या कहता है, इसका मूल्य सोने से ताए हुए उस कुंदन से भी वो बहुमूल्य है। हालेलुया। 7 बार ताए हुए उस शुद्ध वो सोना है, कुंदन है, उससे भी वो बहुमूल्य है। कई बार इसके मूल्यता हमें मालूम नहीं होने के कारण इसको हम हल्का से ले लेते हैं। ठीक है, इसके वजह से हमारे आत्मिक जीवन कमजोर हो जाता है। आज परमेश्वर सम्मुख में एक निर्णय ले लेंगे, हम आत्मिक भोजन हम प्राप्त करके हम आत्मिक जीवन में मजबूत होंगे और जो है बहुतायत से फल लाएंगे। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं मैं बहुतायत से फल लाने के लिए चाहता हूँ, ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा करें। तीसरा और एक बात को कहकर अंत करने के लिए चाहता हूँ, पढ़ेंगे हेजेकियल की पुस्तक 47 अध्याय 5 से 7 तक हम पढ़ेंगे। हेजेकियल नबी के पुस्तक तो 47 अध्याय 5 से 7 तक पढ़ेंगे। हाँ, तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं न जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई न जा सकता था। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा है? तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटाकर पहुंचा दिया। लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर से बह रहा है और अराबा में उतर कर ताल की ओर। यहाँ पे एक तस्वीर को हम लोग देख रहे हैं।
जो भविष्यवक्ता परमेश्वर के ओर से एक दर्शन पा रहा है, उस दर्शन में वो क्या देखता है कि परमेश्वर के भवन से, परमेश्वर के मंदिर से एक सोता निकल रहा है। ठीक है, एक सोता, एक नाला निकल रहा है। ये सोता निकलते हुए जाते जाते वो एक बड़ी नदी सा रूप धारण कर लिया। हालेलुया। इसलिए लिखा हुआ है, जब वो 1000 हाथ नापा था, वो सोता में पानी क्या हुआ, क्या दिख रहे हैं कि बहुतायत से तैरने लायक, हाँ, एक बहुत बड़ी नदी जैसे वो बन गया था। हालेलुया। परंतु वहां पे क्या देख रहे हैं, वो नदी के दोनों किनारे, दोनों ओर बहुत सारे फलदायक वृक्ष पाया जाता है। उस फलदायक वृक्ष के बारे में क्या देखते हैं, 12 वचन पढ़िए जी। हाँ, नदी के दोनों किनारों पर, नदी के दोनों किनारे पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते ना मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद ना होगा, उनका फल कभी बंद नहीं होगा। हालेलुया। यहाँ देखिए, जब जहां ये नदी बहती है, ठीक है, आजकल हम देखते हैं, पूरे दुनिया में देखते हैं, आज जो है लोग कहाँ पे बसे हुए हैं, नदी के किनारे बसे हुए हैं, है कि नहीं, है ना। वहाँ खेती बाड़ी कर सकते हैं, हाँ, जो है हम अनाज उपजा सकते हैं, पेड़ पौधा लगा सकते हैं, दुनिया में कहीं भी जाइए, हाँ, नदियों के किनारे लोग बसे रहते हैं ना। तो यहाँ पे वो कहता है, ये नदी जहाँ कहीं जाती है, नदी के दोनों किनारे बाती बाती के फलदायक वृक्ष पाया जाता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाता नहीं। वो जो है हर महीना बहुतायत से वो फल देता है। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो इसे हम क्या समझते हैं, ये तस्वीर किसको दर्शाता है, ये नदी किसको दर्शाता है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय के मसीह ने एक बात कही, क्या कहा, ठीक है, वहां यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं उनके हृदय से जीवन की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम लोग गीत गाते हैं, क्या गीत गाते हैं, जीवन की नदी मेरे जीवन में बगने पाए, जीवन की नदी मेरे जीवन में बगने पाए। फल तो नहीं देता पे, अब फलों से भर जाए, फल नहीं देता पे, अब फलों से भर जाए। जीवन की नदी मेरे जीवन में बगने पाए, जीवन की नदी मेरे जीवन से बगने पाए। हालेलुया। हाले यीशु मसीह ने कहा कि विश्वास करने वालों के हृदय से जीवन की नदियां बह निकलेगी। इसको कहने के बाद यीशु ने कहा, वो किसके बारे में कहा, इसको पवित्र आत्मा के बारे में कहा। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या है, जब हम पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्राप्त करते हैं, ठीक है, पवित्र आत्मा से हमारा जीवन भर जाता है, वो पवित्र आत्मा ये नदी जैसे हमारे द्वारा वो बहता है। हालेलुया। जब वो नदी जैसे वो बहेगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना, वो नदी जहाँ कहीं वो जाती है, वहाँ दोनों तरफ फलदायक वृक्ष जो बहुतायत से फल देने वाला जो है पाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या है, हमारा जीवन फलों से भरा रहना है, हमारा जीवन में फल होना चाहिए, हम फल देने वाला होना चाहिए, हम पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करना चाहिए, पवित्र आत्मा से हमें भरे रहना चाहिए। हालेलुया। बगल वाले से हाथ पकड़ कर बोलिए, यदि आप
यदि आप अपने जीवन में फल देने वाला बनने के लिए चाहते हैं तो आप पवित्र आत्मा से भरे रहने की ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया। हम यीशु मसीह के चेलों के बारे में देखते हैं। जब यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के साथ थे ना, तो वो किस प्रकार थे? हमेशा आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे, है कि नहीं? हाँ, एक दूसरे के ऊपर शिकायत करते थे। ठीक है, कहीं यीशु मसीह उनको दावत में ले गया था तो ये लोग इतना पेटू थे, इतना खाने वाले थे, हाथ धोना भी भूल गया। हाँ, भोजन पे टूट पड़ा। उसी प्रकार यीशु मसीह को शर्मिंदा होना पड़ा। ठीक है, इतना वे जो है बच्चा जैसे थे। ठीक है, बच्चा जैसे थे। उनके जीवन में एक परिपक्वता दिखाई नहीं पड़ा। ठीक है, साधारण थे। लेकिन वही चेलों के जीवन को प्रेतों के काम में हम देखते हैं। जो दूसरा अध्याय में प्रभु यीशु मसीह पंतेकुस्त के दिन में पवित्र आत्मा को उंडेला, पवित्र आत्मा को भेजा। ये सारे चेले जो है पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए थे। उसके बाद उनका जीवन बिल्कुल बदल गया। हालेलुया, उनका जीवन बिल्कुल बदल गया। वे पहले जैसे कभी नहीं रहे। हमेशा एक अच्छे जीवन बिताए, फलदायक जीवन बिताए, बहुतों के लिए आशीष के कारण बने। हालेलुया। तब लोगों ने उनसे पूछा, ये कौन सी बात है? तो पतरस ने खड़ा होकर कहा था, परमेश्वर योवेल नबी के द्वारा ये कहा था, अंतिम दिन में मैं अपने सारे प्राणी के ऊपर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर आज हमारे बीच में है। वो हम सबों के लिए वायदा दिया है। हम सबों के लिए उस सहायक अर्थात पवित्र आत्मा देने के लिए वो चाहता है। पवित्र आत्मा बिना हम पवित्र जीवन नहीं बिता सकते हैं। पवित्र आत्मा बिना परमेश्वर के योग्य जीवन नहीं बिता सकते हैं। पवित्र आत्मा बिना परमेश्वर के लिए गवाह नहीं बन सकते हैं। पवित्र आत्मा बिना हम फलों को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। क्यों मैं कहता हूँ? पढ़ेंगे गलातियों को पत्री 5 अध्याय उसका 22 वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा है? गलातियों को पत्री पर 5 अध्याय उसका 22 वचन। हाँ, ध्यान से सुनिए। हाँ, पर आत्मा का फल। क्या लिखा है? पर आत्मा का फल मतलब क्या है? जिन फलों को पवित्र आत्मा उत्पन्न करता है उसको कहते हैं आत्मा का फल। हालेलुया। क्यों हम आम का फल कहते हैं? हाँ, क्यों? आम का पेड़ फल देता है ना। आम का पेड़ से जो फल आता है उसका नाम क्या है? आम ना है। क्यों आम का फल कहते हैं? क्योंकि आम का पेड़ से उत्पन्न हो रहा है, इसलिए उसका नाम क्या है? सही बात है ना? हाँ, आम का पेड़ से जो फल होता है उसके बारे में आप अंगूर नहीं करेंगे ना। हाँ, संतरा नहीं कहेंगे ना। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आम से उत्पन्न हुआ इसलिए आम का फल है। ठीक है, यहाँ आत्मा का फल मतलब पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुआ इसलिए उसका नाम क्या है? आत्मा का फल है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? मेरे जीवन में उस पवित्र आत्मा चले आता है। उस पवित्र आत्मा मेरे जीवन को भरता है। उस पवित्र आत्मा से मैं भर जाता हूँ। उस पवित्र आत्मा मेरे जीवन के द्वारा नदी जैसे बहता है। तब क्या होता है? मेरा जीवन उस आत्मा के फलों से भरा रहेगा। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। क्या आप उस आत्मा के फलों से भरे रहने के लिए चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं मैं एक फल देने वाला, एक फलदायक वृक्ष जैसे हमेशा फल देने वाला बनने के लिए चाहता हूँ? हालेलुया। सचमुच में उस प्रकार चाहने वाला। मैं जो है उस हरा भरा पेड़ जिसमें फल ढूंढने के समय में फल नहीं था, जो ताकलता का पारी में एक अंजीर का पेड़ था उसमें फल ढूंढने के समय में फल नहीं था, उस प्रकार का पेड़ नहीं बनने के लिए चाहता हूँ, परंतु बहती हुई नाली के किनारे लगाया हुआ उस पेड़ जैसे हमेशा हम जो है बहुतायत से फल देने वाला बनने के लिए चाहता हूँ। ऐसा कहने वाले, ऐसा चाहने वाले खड़े हो जाइए। सब कोई नहीं। जो चाहते हैं मेरा जीवन जो है ये फल रहित नहीं होना चाहिए, फलों से भरा हुआ होना चाहिए,
एक फलदायक जीवन मुझे बिताना है, ऐसे चाहने वाला, मुझे फल देना चाहिए, एक फलदायक जीवन बिताना चाहिए, ऐसे चाहने वाला खड़े हो जाए। हम प्रार्थना करके अंत करेंगे। हालेलुया।